जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों के लिए बता दें कि आपके धन स्थान पर 5 ग्रहों का योग बन रहा है और 8 ग्रह मिलकर के आपके अष्टम स्थान को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। श्रापित योग आपके धन स्थान पर बन रहा है द्वितीय स्थान पर, तो वहीं पर कलानिधि और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। इन सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा तब जब सूर्य उच्चाभिलाषी हैं और मंगल नीचाभिलाषी। आइए जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इस महीने को आपको इफेक्ट करने वाले हैं ग्रह। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर देख सकते हैं। ये एक ससरी निगाह शुरुआत में डालेंगे कि ग्रहों का क्या योगा योग आपके इस महीने बन रहा है। राशि स्थान पर सूर्य और शनि विराजमान है। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं और पिता पुत्र के घर पे विराजमान है। पिता को कोई समस्या नहीं, लेकिन पुत्र इरिटेट होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर 14 मार्च तक हैं इस घर पे। 14 मार्च के बाद आपके धन स्थान पर चले जाएंगे। शनिदेव पिछले 2.5 वर्ष से लगभग आपके राशि स्थान पर विराजमान है। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर विराजमान है। लाभकारी स्थितियां भी बहुत क्रिएट हुई हैं। 7.5 तो चल ही रही है। मानसिक चिंताओं को छोड़ दिया जाए तो कुछ लाभ भी बहुत कराया है शनिदेव ने। 7.5 में ही तमाम प्रधानमंत्री भारत के ऐसे हुए जो 7.5 में ही प्रधानमंत्री हुए हैं। तो 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है, 7.5 को समझने की आवश्यकता है। शनिदेव यहाँ पर 29 मार्च को आपके द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे। 7.5 का तीसरा दौर यहाँ से शुरू होगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। अब आते हैं शनिदेव के बाद शुक्र यहाँ ऑलरेडी पहले से विराजमान है। बुध यहाँ पर 27 फरवरी को आ गए हैं। अभी लंबे समय तक मीन राशि पर रहने वाले। शुक्र भी लंबे समय तक रहेंगे। राहु भी 18 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इस महीने 5 ग्रहों का ये जमावड़ा आपके धन स्थान पर होने वाला है। तो ये बड़ी शुभ स्थिति है। कुछ से एक परेशानियां भी आएंगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान है। शुभ गोचर चल रहा है। मंगल मार्गी हो चुके हैं। आपके पंचम स्थान पर बैठे हैं, लेकिन ये नीचाभिलाषी हैं। कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम भी आते दिख रहे हैं। चतुर्थ स्थान खाली है, छठा स्थान खाली है, 7वां स्थान खाली है और 8वें स्थान पर केतु विराजमान है। और बाकी चारों ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि 5वीं, मंगल की 4थी। तो 8वां भाव पर 8 ग्रह मिलकर के 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। नवम खाली, दसम खाली, एकादश द्वादश खाली। क्या परिणाम होगा इसका? पहले स्वास्थ्य के स्वामी आपके शनिदेव हैं। 29 मार्च तक यही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको निजात दिलाते रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। मौसमजन्य बीमारियों से थोड़ा सा पीड़ित हो सकते हैं। सर्दी जुकाम बुखार आदि की समस्या इस समय हो सकती है आपको, क्योंकि चंद्रमा आपके 6ठे स्थान के स्वामी है। और वर्तमान में चूंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा होता है चंद्रमा का बल क्षीण होता है। और जब बल क्षीण होगा तो फिर थोड़ा सा मौसमजन्य बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। मुंह में छाले आदि पड़ने की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि खान पान के प्रति अनियमितता हो जाएगी। स्पाइसी भोजन और रॉयल भोजन के प्रति आपका विशेष आकर्षण बढ़ेगा, जिसके कारण से कुछ समस्याएं, पेट में विकार, मुंह में छाले, हाइपर एसिडिटी आदि की समस्या बन सकती है। इसलिए खान पान पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आपको। आते हैं धनागमन पे। धनागमन के स्वामी केंद्र में विराजमान। धनागमन के स्वामी कौन हुए आपके? सोर्स ऑफ इनकम, डिजायर्स, फुलफिल ऑफ डिजायर्स, मतलब इच्छा पूर्ति का स्थान। ये इसके स्वामी है आपके देवगुरु बृहस्पति। वहाँ के प्रोजेक्ट लीडर भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं और आपके चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति है। अब मार्गी भी हो चुकी, अभी तक तो वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं, तो विशेष लाभ की स्थिति में है। धनागमन, अब धनेश सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी, धनागमन का स्वामी जब लाभेश सुख स्थान पर बैठते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति क्रिएट करते हैं। और केंद्र में तो गुरु बली माना ही जाता है। किम कुर्वन्त ग्रह सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। तो बहुत अच्छी स्थिति है। धनागमन का विस्तार करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। धनागमन बहुत बेहतर मात्रा में हो, आपकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में होगा। और इसके कारण आपका धन संचयन भी होगा, क्योंकि धन संचयन के स्थान पर 5 ग्रह विराजमान है, लेकिन अलग अलग नेचर के विराजमान है। समस्याएं भी पैदा करेंगे। धन भाव पे ये वाणी का भाव है। वाणी को बहुत ही सुधार कर रखने। 2 तरीके की वाणी इस समय होगी। ड्वेल नेचर की वाणी, कभी किसी से बात करेंगे तो बहुत मीठा, बहुत प्रभावित होगा, लेकिन कोई आपकी वाणी से एकदम आहत हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो वाणी को जो बहुत मीठा करके बोलना है, क्योंकि सूर्य, राहु और
शनि, बाद में शनि, ये मिल करके आपके वाणी स्थान को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं, वाणी को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। यद्यप वाणी में तेजी आएगी, प्रभावशाली वाणी बोलेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव बोले तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा, अच्छा बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो अच्छा बोलने का प्रयास करें, क्योंकि वाणी यहाँ पर दूसरे घर में कला का वातावरण बन सकता है, वो भी आपकी वाणी के कारण, आपके शब्दों के प्रयोग, बोलते समय शब्दों के प्रयोग के कारण। इसलिए ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, पहले सोच लीजिए कि सामने वाले पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अच्छा बोलेंगे, क्योंकि इस समय जो अच्छा या बुरा जो बोलेंगे वो आपकी नियति बनेगी। हालांकि ये सब पे हमेशा के लिए लागू होता है, लेकिन इस समय वर्तमान में कुंभ राशि के लिए, जातकों के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। वाणी बहुत अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, सामने वाले को भी प्रभावित करे, उसके मन का दुख दर्द मिट जाए आपसे बात करने का, वो आपकी बात करने के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति ये हो जाएगी। मानवीय गरिमा के तुल्य भी यही है, तो उसका ध्यान रखेंगे। खान पान पे नियंत्रण की मैंने बात की है। हाँ, धन संचयन थोड़ा सा यहाँ प्रभावित करते हुए दिखेंगे। धन तो आएगा निस्संदेह, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी ऐसी जगह करते हैं, स्पेकुलेशन जहाँ पर बात है, क्योंकि अष्टम स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो वहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा इस समय कि कैसे धन को अचानक से हम बहुत मात्रा में बढ़ा लें। बुरी बात नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर राहु भी है, तो किसी छल में ना फंसिए, किसी धोखे में मत फंसिए। आंख कान खोले रखिए, आंख कान खोल करके जानकारी लेकर के आप अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होगा। हाँ, शेयर मार्केट वगैरह से, SIP, स्टॉक मार्केट आदि से भी लाभ की स्थितियाँ हैं, लेकिन सावधानी वहाँ भी वही है कि राहु है, उसे सतर्क रहना होगा, किसी छल में, किसी ट्रैप में ना फंसिएगा। बाकी बहुत अच्छा है, धनागमन धन संचयन दोनों होते हुए दिख रहे हैं। सुख की स्थिति बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति सुख स्थान पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ का विस्तार करने वाले, भूमि भवन वाहन का सुख मार्च में आपका बढ़ने वाला है। नए भूमि, नए वाहन, नए भवन आदि की संभावना बहुत प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। इन सब से संबंधित अगर पहले से कोई प्लान है तो वो इस दौरान एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। मंगल देव आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए, तो शिक्षा संतान का भाव है ये। संतान से कुछ इरिटेशन होगा, संतान के व्यवहार से कुछ आप दुखी होंगे, लेकिन चूंकि संतान के भाव पे मंगल बैठेगा तो एग्रेशन कुछ लेकर आएगा, जिसके कारण उस संबंध को, क्योंकि नीचा विलासी है संबंध, संतान के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है आपका। शिक्षा के प्रति आग्रह बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा के ही भाव, द्वितीय भाव भी शिक्षा देखा जाता है, तो यहाँ पर पंचम के स्वामी वहाँ बैठेंगे, तो बड़े स्तर की मास्टर डिग्री आदि की आप परीक्षा दे रहे हैं या उसमें रुचि है, तो वो सब आपके लिए बेहतर है। यदि आप विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए खासकर, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया है, मंगल आएंगे, ऊर्जा तो देंगे ही, लेकिन वो नेगेटिवली इफेक्ट ना होने पाए, इस बात का आपका ध्यान रखना है शिक्षा संतान की तरफ से। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मंगल की उपस्थिति आपके क्रोध अहंकार को बढ़ाने वाली है, नीचा विलासी है, परेशानियां पैदा करेंगे। प्रेम जीवन में, लव अफेयर्स में ब्रेकअप की स्थिति आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। तो अपने स्वभाव पर, अपने एग्रेशन पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी बहुत आवश्यक है, मैंने शुरुआत में ही बताया। अपने प्रेमी से भी बात करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। गृहस्थ जीवन, जीवन साथी से धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही, लेकिन जिसके कारण से कुछ कुटुंब में कला भी पैदा होती हुई दिख रही है, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम अपने घर से अष्टम बैठेगा, यहाँ के स्वामी हैं, और अपने घर से अष्टम बैठेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या भी, गृह कला की समस्या पैदा हो सकती है, वो भी आपके वाणी के कारण। वाणी को बहुत ही संभाल कर बोलने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है, तो वहाँ पर भी शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करना है, बहुत ही सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी, तब आपका पार्टनरशिप में भी बिजनेस है तो भी लाभकारी हो जाएगा। हाँ, बिजनेस से लाभ होता हुआ दिख रहा है, बड़े लाभ की उम्मीद आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, जिस भी प्रकार का बिजनेस हो। करियर में विशेष स्थिति पैदा करते हुए दिखेंगे, क्योंकि करियर के स्वामी हुई आपके मंगल, और मंगल आपके पंचम स्थान पर बैठेंगे, तो एक योग बनेगा केंद्र का और त्रिकोण का, तो करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए उनकी तलाश पूरी हो सकती है। नौकरी आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। सरकार से किसी तरीके से आपका कोई पैचअप है तो वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके लाभ करने से, लाभ आपको काम करने से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। ठेकेदारी आदि, कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपकी लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। कुंभ राशि के जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और उनका इंटेलिजेंस अगर सही दिशा में लग जाए तो धनागमन धन संचयन क्या,
बहुत कुछ अपने जीवन में अर्जित करने की स्थिति में कुंभ राशि के जातक होते हैं। लेकिन यह है कि अपनी ऊर्जा का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपने बुद्धि कौशल का सदुपयोग यदि करेंगे तो, और भाग्य की स्थिति देख, भाग्य धन स्थान पर बैठे तो भाग्य से भी धन आगमन होता हुआ दिख रहा है। और वो न केवल भाग्य से है, राहु वो शुक्रदेव आपकी कुंडली के बड़े योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण को स्वामी होकर के धन में बैठेंगे तो धन की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। होटल मैनेजमेंट, आज से होटल हो या होटल मैनेजमेंट, इस तरह से रेस्टोरेंट, ये सब जिस तरह से जुड़े हुए हैं, फूड एक्टिविटी जो भी है उस तरह संबंधित व्यापार व्यवसाय है, वो सब आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं, बहुत लाभदायक स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। करियर की ग्रोथ के बारे में पूरा बता ही चुका हूँ आपको। कुल मिलाकर के भाग्य, करियर, धन, धनागमन सब बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है। यद्यपि उच्च का घर है, उच्च की दृष्टि होगी मंगल की, फिर भी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। कुछ बड़े खर्चे भी यहाँ पर संभावित होते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो चीज़ों को संभालेगी, देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही। विवाह आदि की संभावना कुंभ राशि के जातकों को प्रबल करेंगे 14 मई तक। और उसके बाद फिर संतान की 14 मई के बाद संतान की इच्छा को प्रबल करेंगे। संतान पक्ष आपका बेहतर होगा, संतान प्राप्त की जब मिथुन राशि में, हालांकि वीडियो बाद में आएगा तब उसको समझिएगा, अभी बताने का औचित्य नहीं है। कुल मिलाकर के शादी विवाह पर आने वाले समय शादी विवाह और संतान आदि के योग आपके लिए बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हो या ऐसी सपोर्टिव स्थिति बनी हुई हो। कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए, ये महीना, ये मार्च आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की आराधना आपके लिए करना बहुत आवश्यक, क्योंकि 7.5 आपकी चल ही रही है। और सुंदरकांड का पाठ तो बहुत आवश्यक, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े और सुंदरकांड का पाठ हो सके तो रात में 9 बजे के बाद करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए आती हुई दिख रही है। और ये हमेशा 7.5 के दौरान ही नहीं, आपको हमेशा करना, अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 7वें स्थान के स्वामी हैं। करियर से करियर का भाव होता है, ये दशम से दशम, तो ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिख रही। सूर्य भगवान का आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको इसका भी लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।